हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन। ठीक है, ये नॉन गोनोरिया यूरेथ्राइटिस कराता है। ठीक है, जो क्लेमाइडिया है वो क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर ही ग्रोथ करेगा। फिर कैन कॉज लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम। ठीक है, एलजीवी, ये भी अलग से क्वेश्चन 5 नंबर में एक बार आ चुका है। कंजक्टिवाइटिस और निमोनिया, ये 3 चीज़ें कराएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखें तो क्लेमाइडिया और क्लेमाइडोफिला 2 टाइप से डिवाइड किया इसको। तो जो क्लेमाइडिया में अपने आता है ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ठीक है, और इसमें आता है सिटासी और निमोनी। ठीक है, तो ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं ये कराती है एटिपिकल निमोनिया और ये कराता है नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस। ठीक है, तो लाइफ साइकिल देखें तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक एलिमेंट्री बॉडी और एक रेटिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री बॉडी होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है और इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, सेल के बाहर रहेगी। और रेटिकुलेट जो बॉडी फॉर्म है वो इंट्रा सेलुलर फॉर्म है और रेप्लिकेटिव फॉर्म, सेल के अंदर रहेगी और रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्री बॉडी है ये अपने सेल के पास आई और सेल से अटैच हो गई। ठीक है, ये रेड कलर की जो दिख रही हैं ये एलिमेंट्री बॉडी और सेल से अटैच हो गई। तो अटैचमेंट एंड अपटेक ऑफ क्लेमाइडियल एंड एलिमेंट्री बॉडी, तो ये एलिमेंट्री बॉडी इससे अटैच हो गई। फिर दूसरा हुआ कि जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेटिकुलेट बॉडी में, क्योंकि रेटिकुलेट बॉडी जो है इंटरसेलुलर फॉर्म है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, तो अंदर जाएगी तो सीधे ये रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रेटिकुलेट बॉडी जो है उसमें डिवीजन होगा बाइनरी फिजन के थ्रू और इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इनमें डिवीजन हुआ और इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये वाला स्टेप देखो 3 से 4 में, ट्रांसफॉर्म टू द एलिमेंट्री बॉडी। अब जो ये बाइनरी फिजन हुआ था इन्हें डिवाइड किया, अब ये वापस से सेल से बाहर निकलेंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी एलिमेंट्री बॉडी में। ये सेल से बाहर निकली, बस्ट हुई एलिमेंट्री बॉडी, फिर एलिमेंट्री बॉडी वापस से चिपकेगी, फिर कन्वर्ट होगी रेटिकुलेट बॉडी में, फिर ऐसे अंदर इंक्लूजन बॉडी बनेगी, फिर डिवाइड करेगा, फिर एलिमेंट्री बॉडी, तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी। फिर एक चीज़ और हो सकती है कि जो इंक्लूजन बॉडी है ना वो परसिस्ट कर जाए, है ना, वो टूटे ही ना, वो एलिमेंट्री बॉडी में कन्वर्ट ही ना हो, तो वो रिमोट इन्फेक्शन या फिर जैसे मलेरिया में हिप्नोजॉइट्स थे ना, वैसे ही इसमें ये रोल होता है। तो ये स्टोर फॉर्म में रहेंगे और फिर वापस से जब बाद में कराना होगा इन्फेक्शन तो बाद में करा देंगे। तो ये थी लाइफ साइकिल जिसमें एलिमेंट्री बॉडी और रेटिकुलेट बॉडी आ रही है। ठीक है, तो थोड़ी हट के लाइफ साइकिल है तो थोड़ा देख लेना। फिर आते टाइपिंग ऑफ क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। तो इसमें सीरोटाइप सबसे पहले A to C जो हैं सीरोटाइप्स वो ट्राइकोमा कराते हैं, ए फॉर्म ऑफ क्रॉनिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। जो D to K हैं सीरोटाइप्स वो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेंट निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, जो कि ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। जो अगर इन्फेंट में कंजक्टिवाइटिस होती है तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ठीक है, L1 से L3 जो है वो STD कराते, कौन सी डिसीज, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। सबसे पहले NGO, नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस। तो सिम्टम्स क्या है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इज फॉलोड बाय डिसयूरिया, यूरेथ्रल इरिटेशन। तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखते हैं अपन को नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस में, और गोनोरियल यूरेथ्राइटिस में अपन को दिख रहा था पुरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, फिर पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होगा। यूरेथ्राइटिस डेवलप इन मैन 2 से 3 वीक आफ्टर द रिकवरी ऑफ गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के बाद जो पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस दिखता है वो इसी के कारण दिखता है। ठीक है, फिर आते एपिडिडाइमिटिस और प्रोसाइटिस। ठीक है, तो एपिडाइमिस में वो हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। फिर लास्ट आता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जो अभी रिटर सिंड्रोम अपन ने लास्ट वीडियो में जो टेबल में देखा था वो रिटर सिंड्रोम आ चुका है। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस और आर्थराइटिस। ठीक है, सर्विसाइटिस भी होता है। तो ये तीनों दिखेगा, कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस और आर्थराइटिस। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली होता है और ये इफेक्ट मोस्टली कहाँ करेगा, नी, एंकल और स्मॉल जॉइंट्स ऑफ फीट को मोस्टली इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है ये अर्थराइटिस करने की, यही यहाँ पर देखो, ये अर्थराइटिस किससे होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स से होता है। तो मैकेनिज्म इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया इसके खिलाफ, तो इसकी वजह से रिटर सिंड्रोम हो गया है। तो ये अपन को 4 चीज़ें समझ में आ गई, NGU, पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, एपिडिडाइमिटिस, प्रोसाइटिस और रिएक्टिव अर्थराइटिस। फिर उसके बाद आता है इन फीमेल्स में क्या दिखेगा, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस जो है फीमेल से मिलता है। अपन ये देखा था गोनोरियल यूरेथ्राइटिस में भी मिल रहा था ये, एंड्रोमेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी देखेगी। पेल्विक पेरिटोनाइटिस भी देख सकता है, पेरी हेपेटाइटिस भी देख सकता है। तो ये इतने सारे ये सब जगह के इन्फ्लेमेशन अलग अलग एक याद कर लेना। पेरी हेपेटाइटिस जो था ये फिज ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम था, ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था गोनोरियल में। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें करा सकता है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं लैब डायग्नोसिस में क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के। स्पेसिमेन कलेक्शन जो भी जहाँ से मैनिफेस्ट, जैसे नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस है तो यूरेथ्रल स्वैब ले लेंगे, सर्विसाइटिस है तो एंडोसर्वाइकल स्वैब ले लेंगे, ट्रैकोमा हो रखा है तो कंजक्टिवाइल स्वैब ले लेंगे। तो ट्रैकोमा अपर कंजक्टिवाइटिस होता है ट्रैकोमा में, लोअर कंजक्टिवाइटिस होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम में। ठीक है, ब्यूबे एस्पिरेट लेंगे ये लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम में। ठीक है, तो ब्यूबे मतलब होता है कि लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व होते हैं।
माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो क्लेमाइडिया ग्राम नेगेटिव होता है पर पुअरली स्टेंड, स्टेनिंग अच्छे से नहीं होती। तो अपन कैसे करेंगे, ल्यूगोल्स आयोडीन स्टेन जो कि इंक्लूजन बॉडी को स्टेन करेगा, ठीक है। तो अपन को क्या देखेंगे, मिया गावा कॉर्पसल्स देखेंगे एलजीवी में, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन को। फिर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में आते हैं, DIF इज़ यूज फॉर द डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन DIF यूज़ करते हैं। फिर एंटीजन डिटेक्शन में आते हैं अपन एंजाइम इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे जो कि डिटेक्ट करता है अपना LPS एंटीजन को, ठीक है। कल्चर में एग योक या फिर माइस इनोकुलेशन कर लेते हैं, और सेल लाइन कल्चर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है कल्चर में। मैकॉय और हेला जो है वो सेल लाइन कल्चर यूज़ करते हैं अपन इसको ट्रैकोमैटिस के लिए, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड। हाँ तो ये देख लो, मैकॉय और हेला सेल्स देख लो, तो ये हेला सेल्स के अंदर और मैकॉय सेल्स के अंदर ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में डायग्नोस्टिक ऐसे ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोर सेंसिटिव, मोर स्पेसिफिक है, और डिफ्रेंशिएट भी करता है, अलग अलग सीरोटाइप्स जो हैं उसको भी अलग अलग करेगा, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के अपन ने इतने सारे सीरोटाइप पढ़े थे ना, A2K ये सब, उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। PCR, रियल टाइम PCR, ये सब टेक्निक यूज़ करते हैं अपन नाट में। फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, LPS एंटीजन यूज़ करके अपन ये वाला टेस्ट लेंगे। एलाइजा में यूजिंग LPS एंटीजन, एलाइजा में भी LPS एंटीजन यूज़ करते हैं। फिर आता है माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं मॉम्प एंटीजन के लिए। मॉम्प क्या होता है, मेजर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये था टोटल अपने के ये नॉन गोनोरियल यूरेथ्राइटिस के बारे में, ठीक है। ये भी एक आध बार पूछा गया है 5 नंबर में, तो ये